नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत पाकिस्तान के 117 हस्तियों ने शांति की अपील की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के 117 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक संयुक्त पत्र लिखा। पत्र में दोनों नेताओं से बातचीत फिर शुरू करने और रिश्तों को सामान्य बनाने की अपील की गई है। हस्तियों का कहना है कि लगातार बढ़ती दुश्मनी से दोनों देशों के विकास और आम नागरिकों का नुकसान हो रहा है। भारत की ओर से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मनोज झा सहित 61 लोगों ने, जबकि पाकिस्तान की ओर से 56 प्रमुख हस्तियों ने इस पहल का समर्थन किया है। यानी अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच संवाद बहाल करने की मांग तेज होती नजर आ रही है। वेनेजुएला से आए भारतीय नाविक के शव पर परिवार ने उठाए सवाल। वेनेजुएला में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय नाविक राकेश चौहान के शव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। परिवार का आरोप है कि भारत पहुंचने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम में शरीर के प्रमुख अंग गायब मिले और शव पर 22 टांके भी पाए गए। परिजनों का कहना है कि उन्हें ये जानकारी नहीं दी गई कि विदेश में पहले ही पोस्टमार्टम किया जा चुका था। मामले में फेडरेशन ऑफ सीफेयर्स यूनियंस ऑफ इंडिया ने भी जांच की मांग की है। अब परिवार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। मंत्री बोले, कौन सा पेड़ गिरेगा पहले से नहीं बता सकते। मुंबई में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के छात्र की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसी बीच राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि ये पहले से नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेड़ कब गिरेगा। उन्होंने कहा कि पेड़ों का नियमित ऑडिट कराया जाता है और सरकार विधानसभा में पूरे मामले पर बयान देगी। वहीं हादसे के बाद नगर निगम को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। इंडिगो ने लॉन्च किया सस्ता कैबिन बैग टिकट। हवाई यात्रा करने वालों के लिए इंडिगो ने नई सुविधा शुरू कर दी है, जहां आप केवल 7 किलो तक का कैबिन बैग लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को इंडिगो लाइट नाम से सस्ता टिकट मिलेगा। एयरलाइन का कहना है कि जिन यात्रियों के पास चेक इन लगेज नहीं होता, उन्हें कम किराए का लाभ मिलेगा। इससे पहले एयर इंडिया भी इसी तरह का कम कीमत वाला बेसिक किराया शुरू कर चुकी है। यानी अब कम सामान लेकर सफर करने वालों की जेब पर बोझ थोड़ा कम पड़ेगा। तमिलनाडु में सरकार गिराने की कथित साजिश। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा दावा सामने आया। टीवीके पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके 15 विधायकों को एक साथ इस्तीफा देने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। एक विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब ये मामला राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है और जांच एजेंसियां साजिश के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय चीटिंग पार्टी रख लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने संविधान और लोगों की आस्था दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। राम मंदिर और अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चाई अब जनता के सामने आ रही है। अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष लगातार संघर्ष करता रहेगा। वाराणसी में 5 मस्जिदों पर चला ध्वस्तीकरण अभियान। वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 5 मस्जिदों के चिन्हित हिस्सों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करीब 200 मजदूर और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद प्रबंधन की सहमति के बाद ही कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और परियोजना के कुल 181 भवनों और 6 मस्जिदों को हटाने की योजना पर काम किया जा रहा है। आईएएस रिंकू सिंह राही फिर विवादों में। जालौन के एसडीएम रहे आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का तबादला कर दिया गया है। भाजपा ब्लॉक प्रमुख के साथ धक्का मुक्की और कर्मचारियों की शिकायतों के बाद उन्हें उरई न्यायिक एसडीएम बनाया गया। रिंकू सिंह वही अधिकारी हैं जिन्होंने वर्षों पहले बड़े घोटाले का खुलासा किया था, जिन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। फिलहाल हालिया विवाद के बाद प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी सौंपी। रील बनाने के लिए ट्रेन पर पत्थर फेंके, 3 गिरफ्तार। झांसी में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में 2 युवकों ने चलती ट्रेन पर पत्थर फेंककर वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने माना कि ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स पाने के लिए ये हरकत की गई थी। रेलवे पुलिस ने साफ कहा कि यात्रियों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। हजारों लोगों ने रावलकोट में प्रदर्शन करते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसी बीच अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख शौकत नवाज मीर समेत 600 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने शौकत नवाज की गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए इनाम भी घोषित किया, यानी कि पीओके में राजनीतिक असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।